दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश के न्यायिक इतिहास में, जुडिशरी के इतिहास में संभवतः ये पहली घटना है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुरी तरह अपमानित करने की कोशिश की गई, उन पर हमला करने की कोशिश की गई, और वो अभी कोर्ट रूम में, जहां पर केस की वो सुनवाई कर रहे थे, एक याचिका की। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अपने एक अन्य सहयोगी जज के साथ सुनवाई कर रहे थे। उसी बीच वकीलों का जो हुजूम था, उस बीच से एक उभरता हुआ व्यक्ति बाहर आया, नज़दीक आने की कोशिश किया और उनके ऊपर उसने अपने पैर से जूता निकाल करके चलाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने, जो अलर्ट थे, उन्होंने उसे रोक लिया। जब वो ले जाया जा रहा था तो उसे कहते सुना गया, ऐसा मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और मीडिया की ज़्यादातर रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उसको कहते सुना गया कि सनातन का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये बात कोई नहीं जानता, ये तो वही जानता होगा जो हमलावर है, नफरती जो है, वही जानता होगा कि किस तरह के अपमान की बात कर रहा है और किस सनातन की बात कर रहा है। इस हमलावर का नाम, इस नफरती हमलावर का नाम राकेश बताया जाता है, और ये राकेश किशोर मयूर विहार दिल्ली के रहने वाला है, दिल्ली का। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। किसी मीडिया रिपोर्ट में इसकी उम्र 60 से कुछ ऊपर बताई गई है, किसी में 70 बताई गई है। बहरहाल उम्र का मतलब नहीं है, वह एक वकील है, वह एक बालिग व्यक्ति है, वह एक डिग्रीधारी व्यक्ति है, वो लाइसेंस है उसके पास वकालत करने का। और फिर भी कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत न्यायालय में या कहीं भी करे, वह निश्चित रूप से नफरती ही नहीं है, विक्षिप्त है, और वो इस काम को करने के काबिल नहीं है। वह अपनी मनुष्यता खो चुका है। वकालत और वकील बनने की योग्यता तो दूर की बात है, वह अपनी मनुष्यता खो चुका है। यह निश्चित रूप से नफरत का मामला है। यह निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ऐसा ज्वालामुखी नफरत का है जो फटा, और उसने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की। ये नफरत का ज्वालामुखी क्या है? इंदिरा जयसिंह के शब्दों में अगर मैं कहूं, इंदिरा जयसिंह देश की जानी मानी वकील हैं, सीनियर एडवोकेट। उनका मैं बयान देख रहा था अभी मीडिया में। उन्होंने कहा कि ये कास्टिस्ट अटैक है, हेट है, और एक नफरती एक तरह की उग्रता इसमें है। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है। अंग्रेजी में दिए गए उनके वक्तव्य को मैं हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूं। यानी नफरती उग्रता और कास्टिस्ट माने जातिवादी पूर्वाग्रहों से भरा हुआ एक हमले की प्रवृत्ति है, ये वो कहना चाहती हैं। मैं काफी हद तक इस बात से सहमत हूं उनके। वरना सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश इस तरह से कोई वकील कैसे करेगा? और वो भी नारा लगाएगा कि सनातन का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर ये नारा सही लगाया उसने, तो यह भी किसी वकील के जरिए ही मीडिया में आई है बात। पुलिस पड़ताल कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। और जिस समय ये सब घटना घटी, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने अपना काम जारी रखा, थोड़ी देर के लिए, बहुत कम देर के लिए, कुछ चूंकि अस्त व्यस्तता हो गई कोर्ट में। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना काम जारी रखेंगे, और ऐसी घटनाओं को मैं तवज्जो नहीं देता, ऐसी घटनाओं को मैं तवज्जो नहीं देता।
और उन्होंने अपना काम जारी रखा, सुनवाई करते रहे। किसी भी तरह का उनके चेहरे पर भाव भी नहीं था गुस्से का, बिल्कुल सहज भाव से जैसे वो पहले थे वैसे ही उन्होंने अपना काम जारी रखा। ये उनकी बड़प्पन है उनका, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई चीफ जस्टिस हो या कोई चीफ सेक्रेटरी हो, कोई प्रधानमंत्री हो या कोई गृह मंत्री हो, कोई संपादक हो या कोई और ओहदेदार हो, आदमी तो हर मनुष्य ही होता है। हर ओहदेदार एक मनुष्य है, और मनुष्य में कई बार नाराज़गी, गुस्सा, मोह, हर तरह के भाव आते हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा चीफ जस्टिस साहब की शाबाशी और उनकी बड़ाई करूँगा कि उनके चेहरे पर किसी तरह के गुस्से का भाव नहीं देखा गया। जो वहाँ पर मौजूद थे लोग वो भी यही कह रहे थे, और जो तस्वीरें सामने आई उससे भी यही जाहिर होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात सोचने की है कि उसकी तरफ से तो नहीं, लेकिन इस घटना के बारे में पूछे जाने पर कुछ लोगों ने जो बात कही, जिसके आधार पर मीडिया में एक खबर आ गई कि ये बात कुछ एक सप्ताह पहले की है, जब चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने खजुराहो में कोई किसी देवता की मूर्ति पर कुछ, वो विखंडित हो गई थी, संभवतः क्षतिग्रस्त हुई थी किन्हीं कारणों से, और एक पिटीशन आया था, याचिका आई थी कि उसके निर्माण के लिए कोर्ट जो है इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस याचिका को इस लायक नहीं समझा कि उस पर वो विचार करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मुद्दा कोर्ट का नहीं है, और जो टिप्पणी उन्होंने की बड़े सहज अंदाज में, वो टिप्पणी कुछ लोगों को नागवार गुजर गई। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हिंदुत्ववादी जो रुझान दिखाई देता है, आक्रामकता दिखाई देती है, उन लोगों ने आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी और चीफ जस्टिस पर आरोप लगाने लगे कि वो चूंकि बौद्ध हैं इसलिए वो हिंदू देवी देवता के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं, जबकि उन्होंने सहज भाव से कही होगी अपनी बात। बहरहाल उन्होंने फिर उसको संशोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारी बात से अच्छा नहीं लगा तो मैं बता दूं कि मैं सभी धर्मों का बराबर का सम्मान करता हूं। उन्होंने ये बात कही कि सभी धर्मों का समान रूप से वो सम्मान करते हैं। उनके किसी भी वक्तव्य में किसी भी धर्म के प्रति अवमानना, अपमान या हिकारत नहीं देखा जाना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने साफ कर दी। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जारी रही। क्यों भाई? बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कोर्ट में कहते हैं। क्या वंचित समाज के लोग, उत्पीड़ित समाज के लोग, पिछड़े समाजों के लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, क्या उन जजों पर कमेंट इस तरह का करते हैं? क्या वो एग्रेसिव होते हैं? क्या वो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोलते हैं? मुझे नहीं लगता। लेकिन जो प्रभावी समाज के लोग हैं, भले उनकी आबादी कम हो, वे अगर चीफ जस्टिस गवई कुछ कह देते हैं तो इतना चुभ जाता है कि वो कई सप्ताह बाद भी भूल नहीं पाते उसको। अगर उस घटना का ये कारण है, अगर वो घटना इस एक्शन का कारण है, तो ये कहा जा सकता है कि ये नफरत ही नहीं है, अंदर में एक तूफानी आक्रामकता है, एग्रेशन है, उग्रता है जो दिखाई देती है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब वंचित समाज से आते हैं। सच्चाई यह है कि वंचित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हो सकता है कि इस वकील साहब को यह लगा हो कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। अरे क्या अपमान कर रहे हैं? अगर आपने ये नारा लगाया है तो मैं नहीं जानता कि आपने नारा लगाया है कि नहीं। ये तो मीडिया के जरिए हमारे तक खबर पहुंची है, जो कोर्ट में थे लोग, और वो भी किसी वकील के हवाले ये बात आई है जिसने सुना और रिपोर्ट किया, और फिर सारे मीडिया में खबर आ गई। ये भी हो सकता है कि किसी और याचिका को लेकर कोई नाराजगी चीफ जस्टिस से रही हो। तो ये सारी चीजें पुलिस की खोजबीन में, उसकी पड़ताल में
ये सब चीज़ें निकलेंगी। मुझे लगता है इस कहानी के और बहुत सारे और सारी परतें अभी बाकी हैं खुलना, लेकिन तब तक ये कहा जा सकता है कि भारतीय न्यायपालिका के पूरी हिस्ट्री में ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज, कलंक है कि जिस तरह से एक व्यक्ति ने आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी भारत के चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की, और वो भी कोर्ट रूम में, और वो वकील था। अपने आप में ये हैरत अंगेज है। सोचिए कि हम समाज के स्तर पर कहां तक जा पहुंचे हैं, हम कितने गिरे हैं, और ये गिरावट हमारे समाज की और कहां जाकर गिरेगी। ये लेवल कभी देखा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सुनवाई हो रही हो याचिका की, और वहां एक वकील पहुंचता है, चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये जो उग्रता है, ये जो नफरत है, ये हमारे समाज में है, और समाज की ही वो नफरत, समाज की ही वो आक्रामकता, उग्रता जो आज विद्यमान है, अलग अलग समूहों के प्रति, अलग अलग समुदायों के प्रति, अलग अलग व्यक्तियों के खिलाफ जो सड़क पर, शहर में, कस्बे में झलकती है, दिखती है, वो एक्शन में दिखती है, वही चीज आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। इसलिए दोस्तों, मैं इस घटना को केवल एक इंडिविजुअल, एक वकील तक सीमित नहीं मानता, ये हमारे समाज में है। क्यों? क्योंकि राकेश जो वकील है, जिनका नाम राकेश है, राकेश किशोर, ये राकेश किशोर हमारे समाज में है। अनेकों राकेश किशोर हैं, उनमें एक राकेश किशोर आज सुप्रीम कोर्ट था, जो वहां वकालत करता है, और उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, मीडिया को और विधायिका को, सभी जो महत्वपूर्ण पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी के, उनको इसको गंभीरतापूर्वक लेना होगा, ईमानदारी से लेना होगा। केवल नारेबाजी नहीं, दिल और दिमाग को मिलाकर लेना होगा कि कैसे हम इन चुनौतियों से निपटें। वरना जिसे आप सनातन कहते हैं, जिसे आप संस्कृति कहते हैं, जिसे आप बहुत गौरव के साथ बताते हैं कि हम विश्व गुरु थे और विश्व गुरु बन जाएंगे, उसका क्या हाल भविष्य में होगा, इसकी कल्पना अभी करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह हमारे समाज का पतन हो रहा है, हमारे मानवीय मूल्यों का विघटन हो रहा है, वो हैरत अंगेज है। तो दोस्तों, आज इतना ही, और मैं फिर एक बार कहूँगा कि न्यायपालिका के हिस्ट्री में, भारत में, ये बहुत ही एक बुरा दिन, बहुत ही अशुभ और बहुत ही काला दिन, एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।